गरीबों के लिए सर न्याय कभी बना ही नहीं है, बचेगा कहाँ से, ना कोई सुनवाई होती। पहले भी लड़ाई झगड़े हुई है, 15 दिन ढंग से रही, उसके बाद तो वो लड़ाई झगड़े ही करने लग गई। हमेशा ज्यादातर वो पीयर में ही रही है। क्या कौन था, क्या था? कोई किराएदार है, उसके ही फोन आते थे, बेटा कहता था मम्मी इसके पास फोन आते, और वो जब भी जाता था उसको लेने या करने, उसने कई बार कहा तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा। देखिए, देश में एक हत्याकांड होता है, लड़की अपने प्रेमी को फोटोशूट के बहाने लोहागढ़ के अंदर में धक्का दे देती है। अब लेकिन कारण ये है क्योंकि वो उद्योगपति थे, दोनों परिवार, पुलिस जी जान से लगती है और हाथों हाथ मुकदमा दर्ज करके लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। और राजस्थान क्या छोड़ के चलिए, पूरे भारत की तमाम मीडिया उस खबर को छापने में उतारू है। लेकिन ऐसा ही एक मामला जयपुर में हुआ है। जयपुर के अंदर में लड़का जब अपनी पत्नी से मिलने जाता है और वहाँ पर जब उसे मालूम पड़ता है कि वहाँ उसकी मौत लिखी हुई है, और मौत होने के बाद परिवार कैसे न्याय की गुहार लगा रहा है, वो शायद आप देखेंगे हमारे कैमरे के माध्यम से। भैया, क्योंकि ये लड़के की फ़ोटो है, सबसे पहले तो फ़ोटो देखिए भैया। एक सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि क्या पूरा मामला हुआ, क्या पूरी बात हुई, कैसे ही घटनाक्रम हुआ? क्योंकि एक तरफ देश का तमाम मीडिया एक उद्योगपति परिवार की लड़की को साबित करने में लगा हुआ है मुलजिम, और लड़का तो ख़त्म हो चुका है। तो क्या लगता है कि केवल पैसे वालों के लिए अब न्याय बचा है या गरीबों के लिए न्याय नहीं है? गरीबों के लिए सर न्याय कभी बना ही नहीं है, बचेगा कहाँ से। अगर आज हम पैसे वाले होते या फिर कहीं कुछ हमारे दबदबा होता ना, तो अभी तक वो सारे अभी जेल में होते। पर हमारे साथ अभी कुछ हो ही नहीं रहा। पुलिस वालों के पास जाते तो वो हमें डांट धमका के भगा देते, ना कोई सुनवाई होती, और वो लोग अभी तक अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं। आज 15-16 दिन हो गए, ना उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना उनसे कोई बयान हुआ है। बस हम जाते हैं, हमें टरका के भगा देते हैं और ये बोलते हैं कि उनसे क्या बात करनी है हमें, आप ज़्यादा हमें पुलिस वालों का काम मत सिखाओ। तो क्या हुआ था पूरा मामला? कहाँ आपका भाई कहाँ गया, कैसे उसकी हत्या हुई, कैसे बताइए थोड़ा। वो 4-5 महीनों से कोटा रह रहा था, नानी के घर पे, वहाँ पे काम कर रहा था। और फिर ये अपने घर में रहती थी, अपने मायके। ये 11 तारीख को उससे मिलने आया कि चल अपन वापस सही कर लेंगे, वापस रह लेंगे। तो 11 तारीख को शाम को आया और रात को पता नहीं ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें SMS से एक कॉल आता है अननोन नंबर से कि आपका बेटा यश मावर जल गया है, उसको आप घर ले जाओ। हमें लगा कि छोटा मोटा जला होगा, हम चल गए लेने। मेरी मम्मी और चाचा गए थे, तो उनको वहाँ पे जाके पता चलता है कि मेरे भाई के साथ तो ऐसा हादसा हो गया है और उस एक्सपायर हो गया है। फिर बाद में हम सुबह मोहाना मंडी थाने में जाते हैं FIR करवाने। तो पहले तो चीज़ तो हमारा FIR लिखने को तैयार नहीं होते पुलिस वाले। क्यों FIR क्यों नहीं करने तैयार हुआ आपको? अब ये तो पता नहीं, हम जब भी उनको बोले कि FIR लिखवानी है कि ऐसा ऐसा केस हो गया, तो बोलते हैं कि इसमें FIR क्या करनी है, ये तो सुसाइड है, ये है वो। हमने बोला कि आप देखने गए थे क्या वहाँ पे, या फिर आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है वो दिखा दो, हम हमारे घर चल जाएंगे अगर उससे सुसाइड होएगा तो। फिर बोलते कि आप ज़्यादा पुलिस वालों से ज़्यादा जितने कर रहे हो, इतने बड़े हो गए क्या आप। फिर अब जैसे दबाव वबाव डाला तो उन्होंने FIR लिखने को राज़ी हो गए। फिर हमने एक FIR लिखी, तो FIR देख के उन्होंने बोला कि तुम्हें ज़्यादा पता है कि जो तुम ऐसी चीज़ें लिख रहे हो। बहुत गर्म होकर बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें बोल के हमें वहाँ से भगाने की कोशिश की। फिर हमने थोड़ा हाथ पैर जोड़ा, उनसे विनती करी, तो उन्होंने अपने हिसाब से एक छोटी मोटी FIR लिख दी। बाद में हमें पता चला कि ये तो FIR में कुछ दम ही नहीं है। और वो उनसे हमने पूछा कि उनसे कुछ बात करी या फिर कॉल डिटेल निकलवाई, तो वो बोलते कि उनसे क्या बात करनी है हमें, आप अपना काम कर रही है। फिर हमने बोला कि उनकी कॉल डिटेल निकलवा लो, उनके जो प्रेमी है उनसे बात कर लो। उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बार बार ये बोलते कि पुलिस वालों को उनका काम मत सिखाओ और यहाँ से चल जाओ। अच्छा माता जी, क्योंकि बहू आपके पास रहती थी, तो क्या घर में पहले भी झगड़े होते थे या पहले भी इस तरह की तानातानी हुई? क्योंकि लड़का जिस हिसाब से बता रहे कोटा रहता था, तो क्या घर का माहौल कैसा था? पहले भी लड़ाई झगड़े ही हुई है, 15 दिन ढंग से रही, उसके बाद तो वो लड़ाई झगड़े ही करने लग गई। और रोजाना बेटा मानसरोवर जाता था, जयपुर प्रॉपर्टी में काम करता था यहाँ पे, तो वो उसी के साथ उसके पियर चल जाती थी और शाम को आती थी। घर का कोई काम नहीं करती थी, मैं ही जो भी काम होता था मैं ही करती थी ऐसे। और वो हमेशा बस ऐसे, हमेशा ज़्यादातर वो पियर में ही रही है। क्यों शादी आपकी क्या अरेंज थी या आपने समाज के साथ सामने शादी की थी? आपकी लव मैरिज थी? लव मैरिज को आप अरेंज करिए और समाज के सामने अच्छी तरह सब शादी करिए। क्यों, क्या आपका या बहू का संबंध कैसा था? क्योंकि मामला हत्या का है। क्योंकि मेरे साथ तो संबंध शुरू में तो सही था, लेकिन वो ज़्यादा टाइम रही नहीं। और वो कभी तो एक चाचा आया, वो लेके चला गया, 8-10 दिन रह के आ गई। फिर वापस एक चाचा आया, तो वो तो हमें बिना बताए लेके चला गया।
उसने तो कोई पूछा भी नहीं, हम घर में कोई नहीं था और वो लेके चला गया। फिर वो 5-6 महीने बाद आई थी। माता जी, अभी जितनी भी हत्याएं हो रही है वो ज़्यादातर प्रेम प्रसंग की हो रही है, तो क्या आपको शक है कोई प्रेम प्रसंग था लड़की का? हाँ, शक तो पूरा ही है मेरे को, शक क्या पूरा ही पता वो है मेरे को। क्या, कौन था, क्या था? कोई किराएदार है, उसके ही फ़ोन आते थे। बेटा कहता ना मम्मी इसके पास फ़ोन आते, और वो जब भी जाता था उसको लेने या करने, तो उसकी माँ और पत्नी के सामने उसने कई बार कहा तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा। और एक बार तो रामगंज तक आ गया था वो भाई को लेके, और उसके चाचा बैठे हुए थे हमारे घर में और वो फ़ोन कर रहा था कि देखो, और वो लड़की भी बैठी हुई थी कि देखो ये फ़ोन आ रहा है, और उसके चाचा ने बात करी है। रात की 1 बज गए लेकिन वो फ़ोन करना बंद नहीं करा। ये शादी के बाद से ही था या शादी के पहले से ही आप लोग? लेकिन हमें शादी के बाद पता चला, पहले का कोई पता नहीं है हमें। पहले का पता नहीं है। हाँ। अच्छा भैया, एक बात बताइए कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि SMS गए? कोई आपने आस पड़ोस की CCTV फुटेज वगैरह देखने का प्रयास किया, या थाने में आप जब मिले तो क्या जवाब मिला? जब SMS गए मम्मी और चाचा, तो वहाँ पे कोई केयर टेकर था किसी पेशेंट का, वो उनको नंबर और मम्मी का फ़ोटो दे गए थे कि इस औरत को फ़ोन करके बुला लो, ये औरत आएगी। फिर हमने पूछा कि आपको कैसे पता चला हमारा नंबर हमारा फ़ोटो? तो वो बोलते हैं कि 2 औरत 1 आदमी आया था, वो उनको छोड़ गए। फिर मम्मी ने अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाया कि ये औरत छोड़ने आई थी क्या, तो वो बोला कि हाँ ये औरत छोड़ने आई थी। फिर पता चल गया कि वो ससुराल वाले उसको छोड़ के चले गए। फिर हम जब वहाँ पे SMS में कैमरा वैमरे की बात करी पुलिस वालों से, तो पुलिस वाले बोले कि हम निकाल लेंगे हमारे स्तर पे, आप हमें मत बताओ कि कैसे करना है काम। अच्छा एक वो तो यार, क्योंकि आप पिछले 15 दिन से लगातार जो है भाई के मरने के बाद आप पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है पुलिस का रवैया सिर्फ आपके साथ ही ऐसा है, हर आम आदमी इसी चक्कर में फंसता रहता है? अभी तक तो जितना मैंने देखा है ना, मैं वहाँ पे सुबह जाता हूँ, 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है। वहाँ पे हम सुबह जाते हैं ना, वहाँ पे और लोगों के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं होगा, लेकिन जब वो हमारे पास आएगा ना तो उसका पूरा बर्ताव चेंज हो जाता है हमारे प्रति, जैसे कि वो उसको बचाना चाह रहा हो किसी तरीके से। या तो कुछ अलग सीन हो सकता है या फिर उनका कोई रिश्ता हो सकता है, लेकिन वो उसको बचाने में हमेशा आगे रहता है पुलिस वाले। क्यों बचा रहे हैं वो पुलिस वाले, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ये तो पुलिस वालों को पता है, और या फिर उनको पता है जिसको वो बचा रहे हैं। क्या लगता है कि भाई पुलिस से पैसा वैसा खा गया क्या, शायद ऐसा? ये तो 100% जिन भी लोगों को हमने बताया वो यही बोल रहे कि या तो पैसा खा रखा होगा तभी वो बचा रहा है, वरना किसी पुलिस वाले को क्या लालच होगा किसी को बचाने में। लेकिन वो जब भी हम जाते हैं हमारे प्रति रवैया एकदम उल्टा हो जाता है उसका, कि वो उनको सेव करना चाहता है, कि वो ये बोल रहा है कि तुम केस वापस ले लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो यही बोलना चाहता होता है। अच्छा माता जी, क्योंकि मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि महिला हैं आप, वो भी आपकी बहू थी, तो आपको ऐसी भनक लगी नहीं कि आपकी बहू के मंसूबे कुछ और है? मंसूबे और ऐसी भनक लगी नहीं, पर उसकी कई बार पैसों की मांग करी, मकान नाम करवाने के लिए बेटे को कहा, कई बार अपशब्द बोले। लेकिन अब मैं भी लेडीज़ हूँ तो मैं एकदम से कैसे उसके ऊपर आक्षेप लगा सकती हूँ। लेकिन वो धीरे धीरे फिर वो बात आई है सामने। फिर मैंने सोचा चलो इनके यहाँ लड़ाई होती है, कोई बात नहीं, इनके कोई है रिश्ते नाते जो भी है। मैंने कहा चलो तुम नाना के यहाँ चल जाओ। उस लड़की ने कहा ठीक है, हम कोटा छोड़ के, मतलब जयपुर छोड़ के कोटा रह लेंगे। तो मैंने कहा भाई चल जाओ, आराम से रहो वहाँ पे। तो वो वहाँ जाके रहने लग गए, 5-6 महीने आराम से रही। वापस उसको फिर यहाँ आने की लगी, तो मम्मी पापा कहती हम तो वहीं जाके रहेंगे। अरे जिस दिन वो कोटा से डायरेक्ट ससुराल गया तो आप लोगों की बात हुई कोटा से? मैंने बहुत मिस कॉल करे लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। नहीं, बेटे ने आपसे बात? हाँ, नहीं करी बात। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेटे को सब कुछ पता पड़ गया हो इसलिए वो डायरेक्ट वहाँ चला गया हो? अब ये तो पता नहीं, क्योंकि नाना को बोल के आया मैं जा रहा हूँ और सुबह वापस आ जाऊँगा मैं। तो वापस आ जाए। हाँ। अच्छा भैया, अब ये क्योंकि आप लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मेरा जो सबसे अहम सवाल ये है कि सरकार लगातार दलितों की बात करती है, सरकार लगातार दलितों को न्याय की बात करती है और बड़े बड़े मंचों से वादा किया जाता है कि दलित राजस्थान में। क्या लगता है, क्योंकि आप भी एक दलित परिवार से आते हैं, तो आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा, या जो बड़े दलित नेता है उनसे आपने संपर्क किया? अभी तक तो कोई भी ऐसा नेता नहीं आया कि जो हमारी सहायता कर सके, हमारी हेल्प करने के लिए आ गया है। और जितने भी नेता लोग बातें करते हैं ना दलितों को बचाने की, और ये सिर्फ वोट के टाइम मांगेंगे। जब तक चुनाव आएंगे इनकी ये बातें ऊँची हो जाएगी, जैसे चुनाव जीत जाएंगे ये लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को। और अभी तक कोई भी सहायता करने के लिए हमारे साथ नहीं आया, हम खुद ही अकेले हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं अभी तक। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जब विधानसभा चुनाव थे उस वक्त भिलवाड़ा में एक दलित बच्चे को जला दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने कई बार उसके ऊपर आंदोलन भी किया। तो कई, क्योंकि जो विपक्ष के नेता टीकाराम जूली है वो खुद दलित समाज से आते हैं, तो उनसे क्या गुहार लगाएंगे कि आपको न्याय मिले? हम तो उनसे क्या, हम तो सबसे गुहार लगा रहे कि हमें न्याय मिले, या फिर उन कुछ ना मिले लेकिन कम से कम उनको एक बार जेल तो हो,
हम तो यही चाहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। आप सूबे के मुख्यमंत्री, क्योंकि मामला सांगानेर का है, वो सांगानेर से विधायक भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, क्या उनसे आप क्या अपील करेंगे आप? उनसे तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे भले ही कुछ भी हो, भले ही मेरा भाई गलत हो या फिर वो उनका परिवार गलत हो, बस कुछ भी हो निष्पक्ष जांच हो और इस पे ना उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जो भी इसके पीछे दोषी है। और क्योंकि अब मामला आपका थाने में है, तो क्या लगता है कि पुलिस को बड़े अधिकारियों से आप मिलेंगे, और अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या रहेगा आपका कदम? अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम तो पक्की बात यह है कि धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पे मोहाना मंडी के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई नहीं होगी। तो बिल्कुल देखिए, ये जो दलित परिवार है ये लगातार न्याय की गुहार के लिए जो है पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे। मामला मोहाना थाने का है। इनका आरोप है कि जब इनका लड़का कोटा से जयपुर अपनी वाइफ से मिलने गया, उसके बाद वो जीवन में फिर इनसे दोबारा कभी नहीं मिल पाया। इनका ये भी आरोप है कि लड़के को पूर्ण रूप से जला अवस्था के अंदर में SMS हॉस्पिटल में छोड़ा गया और SMS हॉस्पिटल में नंबर देके इनको परिवार को बुलाया गया। और साथ ही इनका ये भी आरोप है कि जब ये पुलिस थाने में न्याय की गुहार लगाने जाते हैं तो पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं या वहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो इन्हें इंचार्ज से तो मिलने देते ही नहीं है, लेकिन इनकी कोई मदद भी नहीं कर रहे, क्योंकि जहाँ पे जला लड़का वहाँ पे CCTV कैमरे हैं या नहीं, ये तो जाँच का विषय है, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। और एक तरफ देश की तमाम मीडिया उस लड़का और लड़की के उस अपराध को दिखाने में लगी हुई है जहाँ पर एक उद्योगपति का मामला सामने आया है, क्योंकि गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए न्याय की तलाश में आज पत्रकारों से मिले और अपनी गुहार लगाई, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।